ये बताइए, जमीन से संबंधित कोई जानकारी निकालने में कोई दिक्कत? क्लियर हो गई बात? समग्र आईडी से संबंधित या दिक्कत हो किसी को बताए, ठीक है ना, हो जाता है। समग्र आईडी केवाईसी वगैरह सब करना बनने लगा है, ठीक है। यानी आपने क्या सीख लिया, समग्र का काम सीख लिया। आधार में केवाईसी में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत क्या आ रही है? आपने अभी कोशिश नहीं किया है, कोशिश करिएगा, फिर दिक्कत होगी बताएंगे। और किसी को दिक्कत आ रही केवाईसी करने में? निकलता है सर? तो आप निकाल रहे थे, दिखाइए, है आपके पास सर्टिफिकेट, नंबर, एप्लीकेशन नंबर दिखाइए। ठीक है, एमपी डिस्ट्रिक्ट में देखा है आप लोगों ने? मैंने तो नंबर दिया था ना, लिख लो, उसको करके देखना, तो नंबर नहीं ढूंढना पड़ेगा। अभी अभी देख लेते, चलिए ठीक है ना। तो हम बात कर लेते किसकी पहले, एमपी डिस्ट्रिक्ट से किसी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना। ठीक है, तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें, एमपी ई डिस्ट्रिक्ट, ठीक ना। क्या हो गया, टीवी काहे नहीं चली भाई? एमपी ई डिस्ट्रिक्ट में अपन आ गए। कुछ लोग समस्या रहती, खुलते नहीं, बार बार क्लिक करते रहते हैं, है ना। तो घबराते क्यों भाई, गूगल में जाओ, फिर से सर्च कर लो। और हमेशा ध्यान रखना, पोर्टल का एड्रेस पहले शुरुआत में इतना ही रहता है। मेन पोर्टल ये है, mpe-district.gov.in। इसके आगे जितना मटेरियल है सब डिलीट कर दो, टेंशन खत्म, ये लीजिए, खुल गया ना फिर से। जब आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारा बड़ा, बहुत बड़ा एड्रेस दिया हुआ है, तो आप क्या करो, मेन एड्रेस को आप रखो, बाकी सबको हटा दो, तो क्या हो जाए, उसकी होम पेज खुल जाएगी, ठीक है। तो आ गए कहाँ अपन, एमपी ई डिस्ट्रिक्ट में आ गए। क्या दिया है, डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट जांचें, क्लिक कर दीजिए। खुल गया? खुला? यहाँ एंट्री कर पा रहे थे आप? अच्छा, देखो अभी करने नहीं दे रहा है। क्या करने दे रहा है, पंजीकरण संख्या में क्लिक करें, ठीक है, दे दिया। फिर इसमें क्लिक करें, दे दिया। कुछ जादू टोना करना पड़ता है, और कुछ बने ना बने, स्वाहा करना तो बनना चाहिए। स्वाहा करते बनता है ना, ठीक है। हमको क्या करना है, पहली चीज तो एक तो स्टोरी सुनाएंगे लास्ट में, ठीक है ना, मेढक वाली। कौन सी वाली? मेढक वाली, याद दिलाना। तो क्या बात करें, यहाँ पर हमें हाथ फड़फड़ाना तो पड़ेगा ना यार, काम नहीं हो रहा है तो शोर मचाना पड़ेगा। हमने क्या कर दिया, पहले पंजीयन क्रमांक में क्लिक कर दिया, फिर कहाँ आ गए, सर्टिफिकेट वाले में। बताइए सरकार, RS 430 आय प्रमाण पत्र है 0110। हाँ, 89 200 0110 ही है ना। अच्छा, ये जानते हो क्या होता है RS 430? जी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। RS 430 मतलब होता है, आप रीवा जिले की बात कर रहे हो, ठीक है ना। RS मतलब रजिस्टर्ड या सीरियल नंबर या जो भी मानिए। 430 क्या होता है, आपके रीवा जिले का कोड है। 0110 या 0111 क्या है, कौन सी सर्विस है। 0110 यानी निवास, 0111 यानी आय। ये कुछ आगे पीछे ये बहुत सारी सीरीज है। और आगे 89 237 क्या है, उसका सीरियल नंबर। यूं ही नंबर इतना बड़ा नहीं होता। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। क्या लिखा है बताएंगे कोई?
नहीं लिया यार। हाँ ये हुई ना बात। होता है, दूसरे को दिया होगा आपने, उसमें कौन सी बड़ी बात। ये नहीं है तो दूसरा है, या तो आपका दूसरा है या तो ये दूसरा है। निकलता है कि नहीं निकलता, नहीं मालूम। अब आपने जो नंबर बताया उसके हिसाब से सर्टिफिकेट निकाला, ठीक है ना। आप अपना जो है तो देख लीजिए 2-4 बार, जब सही डाल देंगे तो सही वाला निकाल आएगा। क्या समस्या है। अच्छा क्या है देखो उनका तो क्या नुकसान है भाई। तो क्या दिक्कत है, 111 में वो आय प्रमाण पत्र आ जाएगा, 110 में निवास प्रमाण पत्र आ गया है। अब इन्हीं का नहीं आ जाएगा कि इन्हीं का आ जाएगा, वो एप्लीकेशन नंबर जिसके नाम से होगा उसका आ जाएगा। फाइनली आपको सर्टिफिकेट निकालते बनने लगा ना, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। भाई जब आप बोले सर मेरे पास तो एप्लीकेशन नंबर है नहीं, तो मैं किसका निकालूं कैसे निकालूं, ये समस्या ना रहे, आपके पास नंबर है। क्लियर बात। जब आप सही नंबर डालोगे तो सही व्यक्ति का आएगा। आगे बढ़े। हम लोग बात करें तो किसकी, रेलवे रिजर्वेशन की। आ जाएं। आप लोग समस्या थी कि हम रेलवे रिजर्वेशन में इंक्वायरी कर रहे थे तो हो ही नहीं रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उस समय तत्काल का टाइम चल रहा था। वो आपसे क्या मांगता है, आईडी मांगता है। क्या मांगता है, आईडी। तो ठीक है भैया, हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं आईआरसीटीसी में। कुछ समस्या हो रही है क्या किसी को। तो शांत बैठिए। आ गए अपन, हमसे तो नहीं मांग रहा है आईडी पासवर्ड, ठीक है ना। ठीक है, जब आईडी पासवर्ड मांगे तो आपको क्या करना है, जब आपसे आईडी पासवर्ड मांगे उस समय आईडी पासवर्ड खुलेगा भी नहीं, बनेगा भी नहीं। 10 से लेके 11-12 बजे तक बंद रखता है, नया यूजर नहीं बनता है ना। नहीं करता है वो, 12 बज गए इसलिए अब काम हो जाएगा। ये इंटरफेस आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। कल हमने इंक्वायरी किया था, ठीक है ना। तो इंक्वायरी करना बता दें एक बार फिर से। हमें जाना कहाँ से, मान लीजिए भोपाल से जाना है चेन्नई। भोपाल से कहाँ जाना है, तो ठीक है भाई पहले भोपाल। कुछ लोग भोपाल लिख देते हैं बस आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं, सेलेक्ट करो स्टेशन कोड को। भोपाल लिख दो बाहर, हो गया, दूसरे में आ जाओ, वो सर्च नहीं करेगा। तो भोपाल जब आप लिखते हो तो जो आ रहा नीचे उसको सेलेक्ट करो, ठीक है ना। ये भोपाल जंक्शन है, आ गया। कहाँ जाना है हमें, चेन्नई जाना है, चलो जम्मू जाना है। चेन्नई अब नहीं जाना, गर्मी है वहाँ। जम्मू जाना है, जम्मू का नाम जम्मू तवी है। क्लिक कर दिया हमने। जनरल में जाना है, स्लीपर में जाना है, जिसमें जाना है, ये आ गया। ये सर्च कर दिया मैंने। कब जाना है बता दो इसको। अब भोपाल से क्या, मालवा एक्सप्रेस है जो पहुंचाती है आपको जम्मू तवी। कितने बजे पहुंचाती है, 17:30 में, यानी शाम को 5:30 में। कितना पैसा लेगी, स्लीपर में जाओगे तो कितना लेगी, 595 रुपया, ठीक है ना। अच्छा एसी में जाओगे तो क्या लेगी, है ही नहीं, सीट ही नहीं है। सेकंड एसी में देखो, किसी में सीट नहीं है। आगे बढ़ना है तो ये यहाँ क्लिक कर दो, आगे बढ़ जाएगा एक हफ्ते। दिख रहा है, क्लिक कर दिया मैंने, आगे बढ़ गया एक हफ्ता। 20 मई तक नहीं है, वेटिंग चल रहा है। 26 को भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1 जून को भी नहीं, 7 को भी नहीं है। आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये मिल गया, 11 जुलाई को मिलेगा। कोई बात नहीं, जाना है तो जाना है, जून हो चाहे जुलाई हो, ठीक है ना। मान लीजिए हमें इसी तारीख को जाना, कितना लेगा पैसा, 3775 रुपये लेगा। क्यों, क्योंकि ये जा रहे हैं आप फर्स्ट एसी में जा रहे हो। एसी चलता रहेगा, डब्बा एकदम हिलता रहेगा, और आपके लिए स्पेशल एक ठो कमरा बुक रहेगा। तो पैसा तो लेगा ना रेलवे डिपार्टमेंट, ठीक है ना। साथ में खाना पीना सब देता रहेगा, तो इसलिए पैसा 3775 लेगा। अगली बात आती है, बुक करना है हमें, क्या करना है, बुक करना है। तो ये लीजिए मैंने बुक में क्लिक कर दिया। ये बोल रहा भैया, क्या बोल रहा है, यू सर्च्ड, आपने खोजा था, ट्रेन फॉर डेट 9 मई। आपने 9 मई के लिए ट्रेन खोजा था,
और आप बट बुकिंग फॉर 11 जुलाई, और बुकिंग कर रहे हो क्या 11 जुलाई का? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? हमने बोला नहीं है, ओके करो, यस। ठीक है, अब ये बोले लॉग इन आई डी पासवर्ड दो। लॉग इन आई डी पासवर्ड तो आपको मालूम नहीं है, तो हम उसके थोड़ा नीचे आएंगे, ठीक है ना? कहाँ आएंगे? रजिस्टर में। कहाँ आएंगे? समझ में आ रही बात? ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन शुरू। दूसरी बात, मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है, सबसे ऊपर देखिए लॉगिन दिया है बगल में, इसमें क्लिक कर दोगे तो भी अपना रजिस्ट्रेशन शुरू। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, जो पूछेगा भाई बताते जाएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं। पहले क्या बोल रहा भैया? यूजर नेम और पासवर्ड, और कंफर्म करो पासवर्ड। यूजर नेम डालो, किस नाम से, क्या नाम है आपका? अमित कुमार पटेल, बहुत कॉमन नेम है अमित, डाल दिया मैंने। कैपिटल डालोगे तो कैपिटल, स्मॉल डालोगे तो स्मॉल, याद रखना पड़ेगा सर आपको। अमित जी पटेल, देखें है ही नहीं, पहले से ले लिया गया है, नॉट अवेलेबल। तो क्या ऐसा क्या करोगे कि जल्दी से मिल जाए? अमित पी, जन्मतिथि क्या है पूरा बताओ यार। 334, देखे हैं क्या साहब? नहीं है ये भी। चलो आगे बढ़े, तो आपकी आईडी क्या होगी? अमित पी 33 2004। ठीक है, इस तरह से आपको पहले देखना पड़ेगा आईडी है कि नहीं, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ेगा। आईडी क्या हो गई आपकी? अमित पी 33 2000। कोई दिक्कत आपको, किसी को? कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलता है पासवर्ड, पासवर्ड डालो। ज्यादातर जो पासवर्ड डालता है आदमी, क्या डालता है? अमित का AMIT, बाद में से निकल लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? @123। ये पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग काम करता है। 8 अंक का कम से कम पासवर्ड होना चाहिए, कोई भी पासवर्ड बनाते हैं आप लोग भी अपना जब बनाइए तो कम से कम एक कैपिटल, कम से कम एक स्मॉल, कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर, और कम से कम एक नंबर। तो इसके लिए कौन सा सही रहता है? अमित @123। आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आप अपना नाम लिखते हैं तो अमित का बाकी सब इस्तेमाल करके लास्ट का T कैपिटल कर दीजिए, @ की जगह हैश कर दीजिए, 123 की जगह 321 कर दीजिए। ये आपका मूड है, ठीक है ना? कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड में वही डालना है, जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा करना है। तो क्या किया हमने? AMIT @123। ठीक है, प्रेफर्ड लैंग्वेज, कौन सी भाषा आपको ज़्यादा समझ में आती है? लेकिन हम इंग्लिश इंग्लिश करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आपको समझ में हिंदी आती है, लेकिन पढ़ने में आपको इंग्लिश ज़्यादा सरल पड़ती है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पूछता है ताकि आपको भविष्य में कभी गुम हो जाए आपकी आईडी तो आप आसानी से उसको रिकवर कर सकें। पहले नंबर पूछता व्हाट इज योर पेट नेम, ठीक है ना? तो भैया बताओ, कोई पालतू जानवर वगैरह होगा तो उसका आप कुछ नाम, डॉगी फॉगी कुछ बुलाते हैं उसको? कोई बन, घबराने की जरूरत है, दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए, ठीक है ना? अमिताभ बच्चन सामने बैठे हैं हॉट सीट में। व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपके पहले स्कूल का नाम क्या था? वेरी गुड, आंसर डाल देंगे अपन। मेरे हिसाब से हमेशा आदमी को काम सही करना चाहिए। यहाँ हम कुछ भी सिलेक्ट करके कुछ भी ऐसे दबा दें, ठीक है ना, बाद में ऐसे करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। बेहतर क्या है कि आपसे जो सवाल समझ में आए वही सवाल सिलेक्ट करिए और उसी का सही जवाब दीजिए, भविष्य में आपको फायदा मिलेगा। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ें। रविंद्रनाथ टैगोर, ई नहीं आ रहा सर, हाँ, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू करें, गौर से देखिए, यही है वो शख्स अमित कुमार जो अपनी ईमेल आईडी इस्तेमाल करेगा यहाँ। बेसिक डिटेल में के बाद हम पर्सनल डिटेल में आ गए, ठीक है ना? फिर से डालो यहाँ अमित कुमार जी, अपना नाम डालिए, अमित कुमार पटेल, ठीक है ना? जो कुमार या कुमारी नहीं है वो डायरेक्ट पटेल या तिवारी या शर्मा लिख सकते हैं, ठीक है?
फिर क्या लिखा, सेलेक्ट ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन का मतलब है नहीं पता हमें, तो क्या करेंगे, गूगल गुरु के पास जाएंगे, उनके सामने उसकी स्पेलिंग डालेंगे, बोलेंगे हिंदी मीनिंग, बता देगा ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, मतलब होता पेशा, क्या करते हो। कभी कभी तो क्लिक करने से ही पता चल जाता है। भाई क्या लिखा, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट डाल दो, टेंशन खत्म। सारी चीजों को सीखते चलना है, मेरा मतलब ये है। डेट ऑफ बर्थ बता दो सरकार, 3/3/2004। बढ़िया, अच्छा है यार, एक नंबर। मेरी तो इस तरह डेट ऑफ बर्थ है नहीं, मैं भी ले लेता। ठीक है, 3/3/2000। किसी का तो 1/2/4 होता है, 1/2/3 हो जाता है, 1/2/3, 1/2/2/2003, ऐसा भी हो सकता है ना। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। किसी का तो 1/1/11 भी हो जाता है, 1/1/2011 हो जाता है। शादी हो गई है, नहीं हुई है, तलाश जारी है। ठीक है ना। ईमेल आईडी बताइए। अमित पटेल। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, मोबाइल नंबर बताना है। 7974। हाँ, 11। सही डाला मैंने, देख पा रहे हैं आप। ठीक है, जल्दी से बताइए ईमेल आईडी। कहाँ, कौन से देश के रहने वाले, रीवा देश के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। आपकी बारी आएगी तो आप के ऊपर भी अभी आने लगेगी, लोगों को हंसी आएगा समय। हाँ, तो दूसरे के ऊपर नहीं हंसना चाहिए। दीजिए, देखें हम सरकार। अमित पटेल जी। 21/22। कई वजह से आप लोग डिटेल भरेंगे ना, बहुत ज्यादा समय लगाएंगे तो एक्सपायर भी हो जाता है सेशन, ये भी बता दें हम। इसलिए थोड़ा सा, एक बार दो बार गलतियां भले हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक ना। फिर क्या बोला, क्रिएट योर अकाउंट। ये क्या बोल रहा है ये, एड्रेस बताइए भैया, गांव का नाम, पोस्ट, तहसील, पिन कोड। चलिए सिटी बताओ भैया, रीवा है, मध्य प्रदेश में है। पोस्ट ऑफिस क्या है अपना, रघुनाथगंज। मोबाइल नंबर के बाद फोन नंबर तो है ही नहीं, ठीक ना। ये बोला कॉपी रेसिडेंस टू ऑफिस एड्रेस। एड्रेस में डालते समय भी ध्यान रखो, वो चाहे जो भी पूछ रहा, मारो गोली। पहले वाले में विलेज, दूसरे वाले में पोस्ट, तीसरे वाले में तहसील, अगले वाले में जिला, अगले वाले में प्रदेश, अगले वाले ऐसे डालिए। तो लगभग 3-4 कॉलम अगर देता है तो सारा कॉलम आपका भर जाएगा। नहीं तो उसमें परेशान हो गए, यही सारा लिख दिया आपने तो अगला वाला खाली। समझ लो क्या बोल रहे हैं। इसमें क्या, 1 2 3 4 5 6 जगह खाली है। तो विलेज एक में पोस्ट, एक में तहसील, एक में जिला रीवा, फिर रीवा रीवा भर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फोन नंबर भरने की जरूरत नहीं, यहाँ कॉपी कर लो, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस और ये सेम है, फोन नंबर डालना पड़ेगा। क्या डालोगे, इन्हीं का मोबाइल नंबर 0 के साथ, बताओ मोबाइल नंबर। हाँ, समझ में आई बात। 0 के साथ डाल दो, टेंशन खत्म। ये क्या बोल रहा है, आप पढ़ना होगा, पढ़ते रहना। ये बोल रहा भैया इसका जो कैप्चा दिया दिखाओ, तो पहले क्या दिखा, PJNQU। ठीक है, ये रजिस्टर में, चेक बॉक्स में क्लिक कर दीजिए, रजिस्टर कर दीजिए।
ये एरर दे रहा, क्यों नहीं जा रहा था मैसेज? दे रहा ना, सिक्योरिटी आंसर इज इनवैलिड बिटवीन 3 to 20 कैरेक्टर ओनली, लेटर्स एंड नंबर आर अलाउड। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ टैगोर स्कूल, ठीक है ना, स्पेस नहीं लेगा, टैगोर कर देते, ठीक है ना, टैगोर। ठीक है, आगे आ गए। ये ध्यान देना कैसे गए थे पीछे, यहाँ बेसिक डिटेल में क्लिक करके, ठीक है ना, देख पा रहे ना, ये यहाँ क्लिक करोगे तो अगला अगला अगले में चले जाओगे आप, जिसमें आए अपन, और यहाँ कंटिन्यू कर दिए। इस डालिए कैप्चा 4XE6 और ये रजिस्टर में क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। ईमेल आईडी चेक कर लो भैया, अमित पटेल जी 2122@gmail.com, ठीक है ना, मोबाइल नंबर 7974401115, ओके। तो ये लीजिए, आपको आपकी ईमेल आईडी में सारा कुछ पहुंच गया, ठीक है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको वेरीफाई करना पड़ता है। आपने ईमेल आईडी डाला है और मोबाइल नंबर डाला, उसको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई। आपकी आईडी क्या बनी थी, अमित पटेल, अमित पी 334 33 2004, यही थी ना? याद है कि भूल गए? याद है, अगर भूल गए तो कहाँ मिलेगी, ईमेल आईडी में पहुंच गई, देख लो आप अपना मोबाइल, ठीक है ना। चलो बाद में देखते हैं, पहले ये बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? किसको आई? किसी को नहीं आई? आ गई? अच्छा ठीक है, अब इसके बाद की बात बता दें, उसके बाद फिर अपन लोग बैकअप करें, ठीक है ना। इसके बाद क्या, आपकी आईडी बन गई, आपका पासवर्ड बन गया, तो क्या करना, साइन इन करना, ये दिया साइन इन, चाहे यहाँ कर लीजिए, अच्छा पहले पेज में जाएंगे तो फिर से लॉगिन के लिए ऑप्शन देगा, ठीक है ना। यहाँ हमने क्या कर दिया, साइन इन। अब यहाँ डालो भैया, क्या था हमारा आईडी, अमित, स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखिएगा, ठीक, P 33 2004, पासवर्ड क्या था हमारा, अमित @123, ठीक है ना, 4WJN। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। पासवर्ड सेव ना किया करिएगा, सेव करने का ऑप्शन देता है बार बार ब्राउजर में, सेव नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये बताओ ये कैसे आ गया, अपने से आ गया ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ किया क्या? मैंने कुछ, सभी ने देखा मैंने कुछ नहीं किया, अपने से आ गया। क्या है, ये दिया है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अगर आपको लगता है मोबाइल नंबर गलत है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, या फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर OTP, देखो आपके मोबाइल में OTP पहुंच गई। देखो कोई भी चीज हम पहले ही बता चुके हैं, क्यों बोलता रहता हूं मैं कि डरना नहीं है, डरना मतलब आपको कोई, यहाँ बोलते ना कोई पनिशमेंट थोड़ी ना मिलेगी, आप रजिस्ट्रेशन करो, जहाँ गलती होगी बताया जाएगा, या खुद बताता है वो कि ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर क्या आया है, हाँ, 33 20 1893, ठीक, चलो कोई बात नहीं, हो गया। ये देखो वेरीफाई दिखाई देने लगा ग्रीन कलर से, और इसको अब ईमेल आईडी करना, तो ईमेल आईडी में मिल गया है। जब तक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप रिजर्वेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ईमेल में गया मैसेज, अब वही करेगा यार, देखें जरा, आल मेल में क्लिक करो, देखें जरा सरकार हम, अरे इसमें दूसरी ईमेल आईडी खुले हो ना, इसलिए नहीं दिखा। दो ठो ईमेल आईडी लॉगिन है,
उसको भी ना दिखाई देगा का। हो गया, ये पकड़ो, दोनों चीजें क्या हो गई, वेरीफाई। अब आप आ सकते हो, बल्कि एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लो, टेंशन खत्म। ये लॉग इन के लिए दिया है, यहाँ क्लिक करिए। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आप भी बताओ, पैसा कौन कटवाएगा, है किसी के पास मोबाइल में, है कोई उम्मीदवार? 300 रुपये कटेगा, 100 रुपये वापस आएगा, नहीं है? बाकी बातें ब्रेक के बाद। ठीक है, तो सीखना होगा तो बता देना भाई, जब पेमेंट कटेगा तभी सीख पाओगे। तो बाकी बातें ब्रेक के बाद कल, आज के लिए इतना है। और ये भी बता दें, आप लोग अपनी अपनी फीस जमा करिए। फीस भी जरूरी नहीं, आज कितने तारीख है, 9 तारीख है। अगले महीने जब 3-3 हजार देना पड़े तो परेशान नहीं होगे, अगले महीने चालू करोगे ना, है ना? बेहतर है अभी से थोड़ा थोड़ा चलता रहे। ठीक है, चालू करेंगे।